खुश कैसे रहे, क्योंकि जीवन जीना, जीवन तो सब जी रहे हैं, दुखी होकर, परेशान होकर या खुश रहकर, क्योंकि जीवन तो जीना ही है। किसी से हम पूछते हैं जब मिलते हैं, नॉर्मली किसी से भी आप भी मिलते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? कैसे हैं, है ना? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? मजे में, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी किसी का आंसर थोड़ा अलग होता है ना? इट डिपेंड्स। एक्चुअल में अलग अलग दिन कई बार आंसर क्या होता है हमारा अलग अलग होता है, या अलग अलग सिचुएशन में हमारा आंसर कई बार अलग अलग होता है। कभी कभी हम जब बहुत खुश होते हैं तो बोलते हैं कि मजे में है एकदम, है ना, बहुत खुश हैं, आनंद में हैं। और जब कुछ ऊपर नीचे कई बार चल रहा होता है तो कई बार क्या बोलते हैं? बस क्या करें। या कई बार हमारा स्टैंडर्ड रिप्लाई हो जाता है, जैसे बचपन से सिखाया जाता है ना, कैसे हैं, तो बोलना है ठीक है, आप बताइए कैसे हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? लेकिन कई लोगों का आंसर आज हो जाता है बस कट रही है, बस चल रही है। और कई बार हमें ये समझ नहीं आता है कि ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हमारा रिप्लाई है, एक्चुअल में जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर आता है। कहा जाता है दुनिया में कि यूनिवर्स इज लिसनिंग। ये जो यूनिवर्स है ये सुन रहा है, बहुत ध्यान से हमें बोलना है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करता है कि जो हम बोल रहे हैं बार बार, सोचिए कोई व्यक्ति है और वो बार बार कहे मैं बीमार हूं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ती जाएंगी। क्योंकि एक सिचुएशन है, उसको एक व्यक्ति प्रॉब्लम बोलता है, दूसरा व्यक्ति चैलेंज बोलता है। एक व्यक्ति है उसी सिचुएशन में वो कहता है कि अब मजा आएगा। एक बार हम एक वर्कशॉप कर रहे थे बच्चों के साथ, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स दी उनको जो उनको सॉल्व करनी है। तो उनमें से एक बच्चा था, वो इतना खुश हो गया जब उसको मुश्किल दी गई ना, कहते हाँ और मुश्किल दो मेरे को, थोड़ा और मजा आ रहा है। दैट मीन्स हमारी नजर, ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। सेम सिचुएशन एक व्यक्ति को प्रॉब्लम लगेगी और दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि ये बहुत अच्छा चैलेंज है, इससे अगर मैं बाहर निकला तो मेरी इंटरनल प्रोग्रेस होगी। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, या सिचुएशन सेम हो सकती है पर अलग अलग व्यक्ति उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम ये यहां से समझ के जाएं कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे आपने समझा होगा आत्मा की 3 शक्तियां हैं, है ना? कौन कौन सी हैं 3 पावर्स? मन, बुद्धि और संस्कार। इसको पक्का करना है। मन क्या करता है? सोचता है ना? आज के सेशन में भी आपने सुना कि सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा सोचना प्रॉब्लम। ईटिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग इज ए प्रॉब्लम। ऐसे ही थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो मन का काम है सोचना। तो हमें सोच को खत्म नहीं करना है, यहां तक कि हमें सोच को रोकने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें अपनी सोच को फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाना है। आध्यात्मिकता का पहला स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंड। अपने मन को हमें पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव सोच सोचकर। एंड इट इज अ संस्कार। नेगेटिव सोचना भी संस्कार है ना? कई लोगों की आदत होती है हर सिचुएशन में क्या सोचते हैं? नेगेटिव। किसी की आदत होती है हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव साइड देखना चाहते हैं,
सो इट इज अ संस्कार। तो हम नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पॉजिटिव सुनना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजें पढ़नी पड़ेंगी, पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बीच बीच में, जिसके लिए हम यहां पर एक चीज सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, दैट इज ट्रैफिक कंट्रोल। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस, और उसमें एक फॉर्मूला यूज करना है। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं फॉर्मूला। उस फॉर्मूला का नाम है SOS। क्या नाम है? SOS। पहला S है स्टॉप। पहला क्या है? स्टॉप। अपने मन को कहना है, क्या कहना है मन को? स्टॉप। क्योंकि मन का काम क्या है ना? कहां कहां सोचता है मन? किस किस चीज के बारे में सोचता है? कभी पास्ट, अभी पास्ट सोच रहा है, एकदम से फ्यूचर में चला जाएगा। अभी परिवार के बारे में सोच रहा है, फिर पता नहीं कहां 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 जाकर, और फिर लगता है आधा घंटा तो हमने वेस्ट कर दिया। तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट मन को क्या कहना है? स्टॉप, रुक जाओ। पास्ट के बारे में सोच सोच कर कुछ मिलने वाला नहीं है, ये मन को समझाना है। इसे कहा जाता है सेल्फ काउंसलिंग। हम सबको सीखना है सेल्फ काउंसलिंग। एक है हम दूसरे की काउंसलिंग करें या हम काउंसलिंग लें किसी से, है ना, एक स्टेप ये है। लेकिन जो काउंसलिंग देते हैं वो भी ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद नहीं करना चाहता तब तक कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। वो भी जस्ट गाइड करेगा व्यक्ति, करना किसको है? स्वयं को। तो सेल्फ काउंसलिंग, मन को समझाना है, नहीं पास्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जा जाकर ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट में आना है। ठीक है, तो पहला है स्टॉप। सेकंड है ऑब्जर्व। सेकंड क्या है? ऑब्जर्व, साक्षी होकर देखना। चलो अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। अपने मन को देखिए। मन को देखना मीन्स अपने संकल्पों को देखिए, मेरे मन के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। ओम शांति। देखा सभी ने? देख पाए सभी? चेक कर सकते हैं कौन कौन देख पाए? मन को कौन कौन देख पाए? देखना मना आंखों से नहीं देखना है, मतलब क्या क्या चल रहा है मेरे अंदर वो कौन देख पाए? ऑलमोस्ट सभी, है ना। बाकी सब नहीं देख पाए मन के अंदर क्या चल रहा है। या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब हम मन को देखते हैं उस समय वो शांत हो जाता है एकदम, है ना। जब साक्षियों को देखते हैं मन को, उस समय सब कुछ भूल जाता है वो। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है, मन को साक्षी होकर देखना। तीसरा स्टेप SOS, स्टॉप, ऑब्जर्व। तीसरा है स्विच। तीसरा क्या है? स्विच। मान लीजिए आपने सेकंड में ऑब्जर्व किया, अब उसमें आप एक और काम कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। अब क्या करिए? एज इट इज डायरी पे लिख दीजिए क्या आपके अंदर चल रहा है। मानो आपको चिंता हो रही है, बच्चे की चिंता हो रही है, अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है, मेरा जॉब का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, जो भी, जस्ट राइट इट डाउन। कहा जाता है सबसे अच्छी हीलिंग है राइटिंग, लिखना। आप लिख लीजिए जस्ट ऑब्जर्व में, सेकंड में। थर्ड में हमने क्या किया? मान लीजिए जब आपने लिखा, आपने 6-7 थॉट्स लिखे जो आपके अंदर चल रहे हैं,
तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, स्विच। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपके अंदर थॉट चल रहा था, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। अब मुझे स्विच करना है, दैट मीन्स आई हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट। तो क्या लिख सकते हैं हम पॉजिटिव थॉट, बताएंगे कोई? फ्यूचर के बारे में अच्छा ही होगा। अच्छा, और क्या सोच सकते हैं? फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना है मुझे, मान लीजिए, क्या सोच सकते हैं? अपने बारे में, परिवार के बारे में अच्छा सोचिए, कुछ भी बताइए। हाँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा ही करेंगे, है ना। दैट मीन्स हमने क्या किया, वो जो नेगेटिव थॉट चल रहा था उसको स्विच किया। अब उसको 10-15 बार लिख लीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते हमारे थॉट्स नेगेटिव की जगह क्या होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक बार बोलिए सभी, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। अच्छे से बोलिए, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। मेरे परिवार के साथ सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत पॉजिटिव हूं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। स्वयं भगवान मेरे साथ है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें क्या करने हैं, वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। तो मन जितना पॉजिटिव क्रिएट करेगा, नेगेटिव अपने आप खत्म होगा। और जब हम नेगेटिव को रोकने की कोशिश करेंगे, वो नेगेटिव और बढ़ता जाएगा। तो हमें नेगेटिव को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, हमें पॉजिटिव क्रिएट करते जाना है। लेकिन पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहला काम पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। रोज मुझे 1 घंटा निकालना है ज्ञान सुनने के लिए। और आप इसको कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, जब आप लो फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट देखिए। नहीं तो कई लोग गलती करते हैं ये, कि जब बुरा फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे, वो कंटेंट तो देखते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मन को, लेकिन वो कंटेंट भी इतना नेगेटिव होता है कि जितना हम नेगेटिव थे उससे भी ज्यादा नेगेटिव होके उठते। तो कभी भी कंटेंट बिना अलर्टनेस के, बिना कॉन्शियसनेस के हमें नहीं देखना है।